हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और जस्ट फैक्ट बुक चैनल पर आपका स्वागत है। अगर हम अपनी या फिर आपकी या एक नॉर्मल इंसान के रनिंग स्पीड की बात करें तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे पृथ्वी पर का सबसे फास्टेस्ट स्पीड वाला जानवर कौन है, तो अगर आपको लगता है कि चीता धरती का सबसे तेज स्पीड का जानवर है तो आप गलत हैं। यह सच है कि यह जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे फास्ट स्पीड वाला जानवर है, लेकिन पूरे जानवरों के साम्राज्य में सबसे फास्ट स्पीड का ताज किसी और प्रजाति को जाता है। इस वीडियो में हमने पृथ्वी पर रहने वाले 12 सबसे फास्ट स्पीड वाले जानवरों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें कुछ जमीन पर दौड़ते हैं तो कुछ पानी में तैरते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। नंबर 12, लायन यानी शेर। यह जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे खतरनाक और खूंखार माना जाता है, जो अपने तेज चाल और शक्तिशाली शरीर के कारण जंगल का राजा कहलाता है। शेर एक सर्वोच्च शिकारी है जो हमारे इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आमतौर पर बड़े बड़े स्तनधारी जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन शेर छोटे जानवरों जैसे खरगोश और बंदरों का भी शिकार कर सकते हैं। शेर शिकार करते समय अपने स्पीड को 80.5 किलोमीटर प्रति घंटे के टॉप स्पीड तक पहुंचा सकते हैं। यह स्पीड ये कम समय के लिए बनाए रख सकते हैं, इसलिए ये अक्सर अपने शिकार के काफी करीब जाकर हमला करते हैं और अपने मजबूत जबड़े से उसको दबोच लेते हैं। नंबर 11, विल्डेबीस्ट। विल्डेबीस्ट को GNU भी कहा जाता है। ये कोनोकिड्स जाति, जिसमें भेड़, बकरी और सभी प्रकार के सींग वाले जानवर आते हैं। इस जाति में विल्डेबीस्ट एक एंटीलोप यानी मृग प्रजाति है। विल्डेबीस्ट की 2 प्रजातियां हैं, ब्लू विल्डेबीस्ट, जिसे ब्रिंडल GNU के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा ब्लैक विल्डेबीस्ट, जिसे सफेद पूंछ वाले विल्डेबीस्ट के नाम से जाना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन 2 प्रजातियों को 1 मिलियन साल पहले अलग किया गया था। ब्लैक विल्डेबीस्ट की 35 प्रजातियों में भारी बदलाव हुआ, जो कि उनके हैबिटेट यानी निवास स्थान के कारण हुआ, जबकि ब्लू विल्डेबीस्ट कुछ यहीं रहे और कुछ अलग जगह हैबिटेट कर गए। ऐसे तो विल्डेबीस्ट घास घूस खाने वाले प्रजाति हैं, लेकिन इनका शिकार शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्घा और मगरमच्छ जैसे प्राकृतिक शिकारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि इनका शिकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से भाग सकते हैं। विल्डेबीस्ट पूर्वी अफ्रीका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 10, अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स। दुनिया का सबसे फास्ट हॉर्स अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स को माना जाता है। इसको स्पेशली रूप से 1/4 मील यानी 0.4 किलोमीटर में ही हर दूसरे घोड़े की नस्ल को पछाड़ने के लिए बनाया गया था। इस घोड़े की टॉप स्पीड 88 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको पहली बार 1600 के दशक में पेश किया गया था। अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स एसोसिएशन के अनुसार 2014 में लगभग 3 मिलियन क्वार्टर घोड़े थे। ये एक चौड़े छाती के साथ मस्कुलर लेकिन छोटे कद द्वारा पहचाने जाते हैं, जो कि स्पेशली रेसिंग के लिए यूज किए जाने वाले घोड़े के नस्लों के तरह ही लगभग लंबे होते हैं। आज के समय में अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स का उपयोग रेस में, एनिमल शो में, रीनिंग, टीम रोपिंग और बैरल रेसिंग सहित अन्य कंपटीशन में किया जाता है। नंबर 9, स्प्रिंगबक। स्प्रिंगबक एंटीलोप की 90 से अधिक प्रजातियों में से एक है, जो विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। अभी तक स्प्रिंगबक की 3 उप प्रजातियों को जाना जाता है। स्प्रिंगबक की टॉप स्पीड 88 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एंटीलोप प्रजाति की सबसे फास्ट प्रजाति है और पृथ्वी पर दूसरा सबसे तेज जमीन पर रहने वाला जानवर है। स्प्रिंगबक पानी के बिना महीनों तक जीवित रह सकता है और कुछ मामलों में वर्षों तक, क्योंकि ये रसीले पौधे और झाड़ियों का सेवन करके अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। ये अक्सर एक अजीबोगरीब हरकत करते हैं जिसे प्रॉन्किंग कहा जाता है, जिसमें ये कड़े पैरों के साथ झुके हुए अंदाज में हवा में कूदता है। यह अनुमान लगाया गया है कि ऐसी गतिविधि या तो किसी शिकारी को भ्रमित करने या अपने झुंड को खतरे का सिग्नल देने के लिए किया जाता है। नंबर 8, प्रोंगहॉर्न। प्रोंगहॉर्न दुनिया में सबसे तेज जमीन पर रहने वाले जानवरों में से एक है।
यह कई इवेंट टोड अनगुलेट्स यानी पैरों की उंगलियों पर चलने वाले जानवरों में से एक है और एंटीलोप कैप्रिडाई फैमिली का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। प्रोंगहॉर्न एंटीलोप प्रजाति में नहीं आते हैं, लेकिन प्रोंगहॉर्न को बोलचाल की भाषा में उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अमेरिकन एंटीलोप, प्रोंगबक, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप और प्रेरी एंटीलोप। एग्जैक्ट रूप से प्रोंगहॉर्न की टॉप स्पीड मापना बहुत मुश्किल है। 6 किलोमीटर के लिए एक प्रोंगहॉर्न 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.6 किलोमीटर के लिए 67 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ सकता है। प्रोंगहॉर्न की सबसे फास्ट स्पीड 98 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 10.8 किलोमीटर के लिए रिकॉर्ड किया गया है। प्रोंगहॉर्न को अक्सर चीता के बाद दूसरा सबसे तेज लैंड मैमल कहा जाता है। नंबर 7, एना हमिंगबर्ड। एना हमिंगबर्ड मध्यम आकार की चिड़ियों की प्रजाति है जो केवल 10.9 सेंटीमीटर लंबा होता है और सबसे छोटी चिड़िया भी हमिंगबर्ड प्रजाति की ही होती है, जिसका नाम है बी हमिंगबर्ड, जो कि सिर्फ 2.24 इंच का होता है। एना हमिंगबर्ड उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागर के तट पर पाई जाती है। ये छोटे छोटे क्रीटक मीटिंग डाइव्स के दौरान कम दूरी के लिए 98.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक की टॉप स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रजाति का नाम एने डी इसलिंग डच के रिबोली के नाम पर रखा गया था। 2009 में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार एक हमिंगबर्ड की औसत स्पीड 27 मीटर प्रति सेकंड या उसके शरीर के लंबाई की वेलोसिटी के 350 प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। इसके अलावा हमिंगबर्ड अपने शरीर को उड़ान भरते समय 1 सेकंड में लगभग 55 बार वाइब्रेट कर सकते हैं। यह या तो बारिश के पानी को बहाने के लिए किया जाता है या फिर पंखों पर से पॉलन डर्ट को हटाने के लिए किया जाता है। नंबर 6, चीता। चीता जमीन का सबसे फास्ट एनिमल है जो फेलिना सब फैमिली से बिलोंग करता है और यह एसिनोनिक्स जीन्स का एकमात्र विलुप्त होने वाला सदस्य है। अब तक चीते की केवल 4 ही उपप्रजाति पहचानी गई है, जिनमें से सभी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। चीता का पतला और हल्का शरीर उन्हें अपने स्पीड को तेजी से एक्सीलरेट करने और थोड़े समय के लिए फ्यूरियस स्पीड से लॉन्च करने की अनुमति देता है। एक हाई स्पीड से अपने शिकार की पीछा करने के दौरान इनके सांस लेने की जो स्पीड होती है वो 1 मिनट में 150 बार तक पहुंच जाती है। चीता का हाईएस्ट फास्ट स्पीड 110 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। 20वीं शताब्दी में चीता की आबादी में भारी गिरावट देखी गई, ज्यादातर अवैध शिकार और इनके निवास स्थान के नुकसान के कारण हुआ। 2016 में पूरे विश्व में चीता की आबादी 7100 ही बची थी। नंबर 5, ब्लैक मर्लिन। ब्लैक मर्लिन एक बड़ी मर्लिन मछली प्रजाति है जो प्रशांत और हिंद महासागरों के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में पाई जाती है। ये 750 केजी के मैक्सिमम वजन और 4.65 मीटर के लंबाई के साथ ब्लैक मर्लिन दुनिया में सबसे बड़ी बोनी मछली प्रजातियों में से एक है और इनका हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड 105 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्लैक मर्लिन शायद दुनिया की सबसे तेज मछलियों की प्रजाति है। नंबर 4, ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस। ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस डियोमेडिडी फैमिली का सबसे बड़ी समुद्री प्रजाति है। यह प्रजाति लुप्त होने वाले प्रजातियों में से एक है। दुनिया भर की ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस की आबादी का लगभग आधा हिस्सा दक्षिण जॉर्जिया में रहता है, जो कि दुर्भाग्य से बहुत तेजी से घट रहा है। 2004 में उप अंटार्कटिक के पास काम कर रहे इंटरनेशनल रिसर्चर के एक ग्रुप के द्वारा बताया गया था कि एक स्टडी में उनको पता चला है कि एक सैटेलाइट टैग ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस ने 127 किलोमीटर प्रति घंटा की ग्राउंड स्पीड रिकॉर्ड की गई थी। यह स्पीड अब तक की सबसे तेज स्पीड थी इन प्रजातियों का। नंबर 3, मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट। मैक्सिकन या ब्राजीलियाई फ्री टेल्ड बैट अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे व्यापक स्थानधारियों में से एक है। ये 3300 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो कि दुनिया में किसी भी चमगादड़ की प्रजाति में सबसे अधिक है। इसके अलावा ये सीधा उड़ान पैटर्न में 50 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं और सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक एक्टिव रहते हैं और इनकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। 2014 में उत्तरी कैरोलिना के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट एक विशेष प्रकार की अल्ट्रासोनिक सिग्नल निकालते हैं जो अन्य चमगादड़ों के इकोलोकेशन को ब्लॉक करता है। नंबर 2, गोल्डन ईगल।
गोल्डन ईगल दुनिया में सबसे अच्छी तरह से स्टडी की जाने वाली रैप्टर प्रजातियों में से एक है और इसे आसानी से सिर के ऊपर और गर्दन के पीछे पर सोने के रंग का प्लम द्वारा पहचाना जा सकता है। ये अधिकांश अन्य रैप्टर प्रजातियों से भी बड़े हैं। गोल्डन ईगल अपनी अनपैरेलल स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें एक भयंकर शिकारी बनाता है। एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल उड़ान के दौरान गोल्डन ईगल 45 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक वर्टिकल शिकार के लिए गोता लगाने के दौरान ये 241 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एक धमाकेदार स्पीड तक जा सकती है। मानव आबादी से निगेटिवली रूप से अफेक्टेड होने के बावजूद भी गोल्डन ईगल अभी भी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। नंबर 1, पेरेग्रीन फाल्कन। पेरेग्रीन बाज पृथ्वी पर उड़ान में सबसे तेज पक्षी है। एक पेरेग्रीन का हाईएस्ट वेलोसिटी 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक पहुंच जाता है, जबकि हाई स्पीड वाले शिकारी गोता को एक स्टूप के रूप में जाना जाता है। एक पेरेग्रीन बाज की हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड 389 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 2005 में फाल्कन केन फ्रैंकलिन द्वारा मापा गया था। इसके फिजिकल विशेषताओं और फिजिकल फ्लाइट के आधार पर एक स्टडी के दौरान एक आइडियल फाल्कन की थियोरेटिकल लिमिट लगभग 625 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान लगाया है। पेरेग्रीन फाल्कन दुनिया के लगभग हर क्षेत्रों में पाया जाता है। पेरेग्रीन फाल्कन्स की लगभग 19 उपप्रजातियों का पता लगाया गया है। तो ये रहे दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।